रांधना के साप्ताहिक बाजार है, जहाँ पे अभी बाजार जो है अंतिम की ओर है। तो यहाँ पे एक भाई साहब जो जा रहे थे, हम उसको रास्ते में रोक दिए हैं। भैया कहाँ से हो आप? माकड़ी से। ये कोंडागांव विधानसभा के अंतर्गत है जी। रांधना बाजार, और माकड़ी भी कोंडागांव विधानसभा के जी। अंतर्गत। तो आपने 10 सालों में किस तरह के विकास देखे हैं मोहन मरकाम जी के? विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में जैसे बहुत ध्यान नहीं दिया गया। अब पहले का क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया गया। जैसे रोड वोड थोड़ा ठीक बना है, मगर और कुछ कुछ है जैसे विकास कार्य वैसा नहीं हुआ। मतलब जिस स्तर का चाहिए तो उस स्तर का नहीं हुआ। हाँ। आपको जानकारी होगा कि इससे पहले 10 साल जो है लता उसेंडी भी थी, विधायक के रूप में सेवा दिए हैं, और अभी वर्तमान जो है क्या हमारे जो विधायक मोहन मरकाम जी सेवा दे रहे हैं। तो दोनों के कार्यकाल में आपको क्या अंतर मिला? लता उसेंडी का पहला कार्यकाल अच्छा था, सेकंड मंत्री बनने के कारण उतना ध्यान नहीं दे पाए क्षेत्र में। और जहाँ तक मोहन मरकाम को भी ऐसे बड़ा पद मिला, किसी शिक्षक बन गए, तो ध्यान नहीं दिए, उतना नहीं दिए। ठीक है, चलिए दोनों बात आपने सही कहा, क्योंकि जब भी बड़ा जिम्मेदारी मिलता है तो उस समय थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन हमारा सवाल आपसे यह है कि दोनों ने 10-10 साल ये कर लिए, अभी फिर वही दोनों दावेदारी कर रहे हैं, तो किसको फिर से बिठाना चाहिए? इस बार लता उसेंडी ज्यादा लग रहा है मेरे को पर्सनल। अब बाकी लोग का नहीं बोल सकता, क्योंकि बदलाव तो चाहते ही रहते हैं, ये नहीं तो वो, ये पार्टी नहीं तो वो पार्टी है नहीं। तो अब बहुत जन लोगों का स्वभाव ऐसा रहता है कि बदलाव होना चाहिए, तो मेरा भी वही सोच है। चलिए, है नहीं, देखना चाहिए, भले दावेदार वही है तो क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज साहब। क्या करते हैं आप? मैं सब्जी। तो देखिए, माकड़ी के निवासी हैं और मनोज साहू जो कि सब्जी का धंधा करते हैं, और इनके साइकिल में जिस हिसाब से ट्रे वगैरह बंधा हुआ, तो आप देख कर समझ ही रहे होंगे कि यहाँ सब्जी बेचने आए थे। तो उनसे राह चलते हमने कुछ सवाल किए कि कोंडागांव विधानसभा के अंतर्गत माकड़ी भी है, ये भी है, तो किनका कार्यकाल अच्छा? तो दोनों के ही कार्यकाल ने उन्हें बेहतर माना, कोई ये नहीं है, लेकिन 100% तो किसी का नहीं है। फिर भी अगर बात किया जाए, क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे फिर से दावेदारी कर रहे हैं, तो दोनों में किसको दिया जाए? तो उन्होंने ये कहा कि जैसे 10 साल मरकाम जी का हुआ है तो बदलाव चाहते हैं, यानी क्षेत्र के लोग जो है धीरे धीरे जो है बदलाव की ओर है आगे, और कुछ जो है बाजार में लोग हैं उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। थैंक यू भैया। दादा क्या नाम है आपकी? मेरा नाम राम नेताम है जी। कहाँ से हो आप? भाई कोसारदुली से, नयापारा से। जी। आपके यहाँ के विधायक कौन है? मोहन मरकाम जी। मोहन मरकाम का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? क्षेत्र के विकास कितना किया, आपके गांव का विकास कितना किया? उतना तो नहीं किया है करने के लिए। जी। और गांव का सड़क वगैरह तो नहीं है, अभी नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। जाने का मुश्किल है। मुश्किल है क्यों? आपके क्षेत्र में तो कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कोंडागांव विधानसभा के अंतर्गत जो है माकड़ी आता है, और माकड़ी विधानसभा में आप लोग रहते हैं। गांव का सड़क कैसा है? ना बहुत अभी परेशान है, बरसात में जाने का नहीं है वहाँ। बरसात में जा नहीं सकते हैं? हाँ, गाड़ी घोड़ा नहीं है, इधर से जाते हैं ना 3 किलोमीटर रोड से, कुछ नहीं है उधर। तो यहाँ पे जब भी माकड़ी में तो बहुत अच्छे जो राजनेता लोगों का कार्यक्रम होता है, अच्छा बड़ा प्रोग्राम होता है, वो देते हाथ गवा गए हैं, लेकिन बहुत आवाजें देते अभी तक कुछ नहीं आवेदन दिए हैं। जाके ना वो जनदर्शन में जाके बात करी। हाँ जी, क्या बोले? जनदर्शन में जाके भी करी, तब से भी नहीं हो, फिर भी नहीं हुआ। तो मरकाम जी आते हैं आप लोगों के साइड में? आते हैं, लेकिन वैसे है, हमारा गांव में नहीं आते। अच्छा है, गांव में घुसता नहीं है। तो यहाँ के जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं, तो उन लोगों से शिकायत करते तो फिर काम नहीं करते हैं। आपको पता होगा 10 साल लता उसेंडी भी थी विधायक यहाँ के, और 10 साल मोहन मरकाम भी है जो कि वर्तमान विधायक है। ठीक है, दोनों में इन 10-10 सालों में किसका कार्यकाल को अच्छा लगा आप लोगों को? नहीं है ना, लता उसेंडी का नहीं है ना, वो तो बिल्कुल नहीं आती है, वो तो बिल्कुल नहीं आती हमारे गाँव में। पहले पढ़ा। कौन सा गाँव आपका? तो देखिए, ये कोसारदुली नयापारा जो कि माकड़ी ब्लॉक के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ पे जब हमने दोनों विधायक के बारे में बात की, तो उन्होंने दोनों विधायक को नकारते ही सीधा बोलते कोई भी विधायक हमारे गांव में अभी तक कदम नहीं रखा, जिसके चलते आज तक जो बुनियादी सुविधा इनको चाहिए वो अभी तक इनको नहीं मिला है। चलिए, तो अभी तो फिर इस बार वोट डालना है, किसको देंगे फिर? तीसरा पार्टी को? पार्टी को डालेंगे।
क्योंकि आपने हाथ को भी देख लिए, पुल को भी देख लिए। हाँ। आप सामने दो पार्टी और है, हसिया वाली है, आप पार्टी पे किसको देना है वोट? वो तो नया है ना वो। तो देना किसको है? पुराना उनको देंगे। पुराना? हाँ। तो पुराना में किसको देना है? वही बीजेपी को। बीजेपी को देना है। हमारा रोड पे कुछ ध्यान नहीं देता तो किसको देंगे? वो तो नहीं दे रहा है अभी तक। अच्छा। चुनाव पहुंचेगा ना, जीत जाएगा, हमको यहाँ की देखेगा फिर। अच्छा, फिर जीत जाएगा तो झांक के नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? तो इसीलिए फिर से बीजेपी को देना चाह रहे हैं। कैसे तो देना पड़ेगा बीजेपी को। अच्छा, ये बीजेपी काम करेगा उसी को देंगे ना। अच्छा। चलिए ठीक, हाँ। चलिए अच्छी बात है। आपने अपना मन की बात को हमारे सामने रखे, हम प्रयास करेंगे लोगों के सामने इस बात को रखने। कहाँ से हो? एक ही गांव के हैं। तो आप किसको देना चाहते हैं वोट? वही पुराना है, पुराना कौन? कुल चाप। कुलचाप। चलिए ठीक है। तो देखें, बाजार में जब भी हम भ्रमण करते हैं और तरह तरह के लोग हमारे साथ मिलते हैं, मिलने के बाद जो है हम जब भी क्षेत्र की विकास, गांव की विकास के बारे में बात करते हैं तो मिली जुली जो प्रतिक्रिया वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी बाजार अंतिम की ओर है, कुछ लोगों से और बात करने की प्रयास करेंगे।